नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर प्रवेश में। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने घर पे सकुशल अपने परिवार के साथ। तो एक बार फिर से जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी काफ़ी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुकी है कि कैसे आप अपने घर पे रह के बेसिक होम रेमेडी से आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। कैसे आप अपने इष्ट देव के बारे में आप जान सकते हो कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके इष्ट देव कौन है। तो वैसे ही आज एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं सर के साथ। आज फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर डॉक्टर प्रवेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार नितिन जी। तो सर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यक्तित्व, कि किसी का व्यक्तित्व कैसा होता है, क्या होता है, कैसी उसकी चीज़ें रहती हैं, वो हमें एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से कैसे पता चलती हैं। तो एक ख्याल लिखा था सर मैंने जी, सुनाइए। तो उसी से शुरुआत करते हैं। बहुत पहले लिखा था मैंने, जब होता ना कि स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है, काइंड ऑफ हर चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हो पर चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, तब लिखा था ये ख्याल कि हमारा जख्म है ये हमें ही भरना है। हमारा जख्म है ये हमें ही भरना है। अपने हालातों से हमें खुद ही लड़ना है। अपने हालातों से हमें खुद ही लड़ना है। नहीं यहाँ पर गलत किसी को, नहीं यहाँ पर गलत किसी को, सिर्फ खुद को सही साबित करना। बहुत अच्छा लिखा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सीख रहे हैं। तो सर जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, खुद को ना एक मैं काइंड ऑफ कह सकता हूँ अपने में एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम जिसको बोलते हैं घिसना, कि लोग खुद को घिस देते हैं किसी चीज़ में लेकिन उनको वो आउटपुट नहीं मिलता है। तो आज हम सर से जानेंगे कि किसी का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए या कैसा होता है, या फिर कुंडली के हिसाब से कैसे पता चलेगा कि इसका क्या व्यक्तित्व है। और उसी में सर मेरे को ना एक नई चीज़ अभी जैसे काफ़ी प्रचलित हुई है पिछले कुछ सालों में, एंटरप्रेन्योरशिप, कि लोग बोलते हैं जी आई वॉन्ट बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ऐसा आपने सुना होगा। तो क्या सर पहले से ये चीज़, जैसे हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारा ये सनातन धर्म है, ये जो सारी चीज़ें जो चल रही, जैसे लोग पहले सूर्य की तरफ देख के टाइम बता देते थे, पहले से सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो क्या पहले से ये चीज़ ईजाद हो चुकी है या अभी ये नया मतलब चीज़ें हुई हैं? देखिए नितिन जी, आपने वर्ड बोला एंटरप्रेन्योरशिप जी ये तो बहुत प्राचीन काल से, वैदिक काल से, जब से ये सनातन परंपरा चली आ रही तभी से ईजाद हुई। ये वर्ड अभी आया है, वर्ड को आए 5 साल होंगे 7 साल होंगे, लेकिन ये चीज़ बहुत पहले से हमारी कुंडली में इस प्रकार का योग होता है जिसको हम बोलते हैं कि दूसरों को रोजगार देना। ये कुंडली में पहले से होता है। बताते देखिए, सुनिए, आदमी कैसा होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है। जी। एक राशि कुंडली होती है, एक केपी कुंडली होती है, इसको हम भाव चलित में बोलते हैं। अगर लगन लोड कोई भी हो, मंगल हो, बुध हो, वो केपी कुंडली में अगर पहले ही भाव में बैठा होगा तो वो व्यक्ति सेल्फ मेड पर्सन होगा। कैसा होगा? सेल्फ मेड पर्सन। अपने आप, अपने एफर्ट से अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा, अपने हार्डवर्क से, मतलब अपने आत्मनिर्भर जिसे कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे अगर मैं पंजाबी इंडस्ट्री की बात करूँ तो करण औजला का आपने नाम सुना होगा, माहौल पूरा बेबी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे गाने उनके, गोट गाना उन्होंने लिखा है। फिर मैं क्रिकेटर की मैं बात करूँ तो सचिन सर को कौन नहीं जानता। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमें मिल जाएंगे सर। अब कई बार आदमी पूछते हैं, किसी के पास कुंडली लेके जाते हैं कि भाई ये कैसा होगा, फैमिली ओरिएंटेड, फाइनेंस हो रहा है। देखिए, आपका लगन है ना, उस वही सभी चीज़ों का वहीं से आपको आइडिया हो जाता है। अगर लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है तो दैट पर्सन शुड बी फैमिली ओरिएंटेड। वो फैमिली को बड़ी केयर करने वाला होगा, बांध कर रखने वाला होगा, और फाइनेंस के पीछे भी रहेगा, मॉनिटरी बेनिफिट्स, और वो अच्छा स्पीकर भी होगा। तो जैसा कि आप बता रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी लोग आज भी एक एकल परिवार को भी जिन्होंने बांध के रख रखा है या संयुक्त परिवार को भी जिन्होंने बांध के रख रखा है, उनके ये चीज़ जरूर पक्का मिलेगी। ये संयुक्त परिवार को संयुक्त परिवार को जो बांध के रखे हुए वैसे ही होते हैं। अब आपके उस चीज़ पे आ जाता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप जी। लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है। आप सभी अपनी कुंडली में लगा के देखना, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ देख लेना, सामान्य से आपको पता लग जाए किसी सॉफ्टवेयर में। वो व्यक्ति ऐसा होगा जिसको वर्तमान भाषा में एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जो अब आई है जी। लेकिन वैदिक काल में ऋषि मुनि ने तो बहुत पहले बताते हैं, ये व्यक्ति दूसरों को रोजगार देने का काम, एंटरप्रेन्योरशिप इसी को तो बोलते हैं। कुंडली में अगर लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा होगा
वो कभी ना कभी एफर्ट करेगा जीवन में, तो दूसरों को रोजगार देने का काम करेगा, बहुत इजीली करेगा। तो सर जैसे कि आपने बताया कि पहले से हमें पता चल जाता है कि कुंडली के हिसाब से कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएगा या फिर वो जॉब करेगा, या जो भी चीज़ें हैं हम अपनी कुंडली के हिसाब से हम उन चीज़ों का पता कर सकते हैं। तो जैसे हमें ये भी पता चल जाएगा सर कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, या वो क्रिएटिव होंगे, या कैसा उनका नेचर रहेगा, या क्या चीज़ें रहेंगी जो अगर वो चीज़ें वो करते हैं तो उनको उस तरीके का पॉजिटिव एक आउटपुट उनको मिलना चाहिए। देखिए, बिल्कुल पता लग जाता है। सपोज करो लगन लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया केपी कुंडली में, जी वो व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होगा। आप लगा के देखना, अगर आपका लगन लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है तो आप क्रिएटिव होंगे, आप घूमने फिरने के शौकीन होंगे, एंड आपका लविंग एंड केयरिंग नेचर होगा, एंजॉय करने वाला व्यक्ति होगा, जी अंदर घुटन नहीं, एंजॉय करने वाला व्यक्ति होगा। अब लगन लॉर्ड 6th हाउस में आगे बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में जो जातक है उसको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि 1-6 का कनेक्शन हेल्थ के लिए हम अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन प्राय ये भी देखा गया है, ऐसे जातक अगर समाज सेवा करते रहें, अपना डेली रूटीन बना लें, तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा अच्छा रहता है। मतलब और अचानक सोसाइटी के लिए काम कर दे, मैं ये कर देता हूँ, समाज के लिए जो काम करे, डेली रूटीन बनाएंगे तो इस चीज़ को एक कर्मा अलाइनमेंट करके थोड़ी सी इन चीज़ों को आप बेटर कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कोई कष्ट आ रहा है मेरे ऊपर, तो मैं उसको ये छोटी छोटी चीज़ें करके, मान लीजिए जैसे आपने बताया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता फॉर एग्जांपल, तो कहीं ना कहीं मैं कोई ऐसी चीज़ करूँगा जो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए होगी, जनहित में मैं कोई कार्य करूँगा, तो कहीं ना कहीं लोग देखो ब्लेसिंग्स देंगे सर वहाँ पे, अगर मैंने कुछ दुआएं मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी लोगों की। और जब आप नितिन जी रूटीन बनाएंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, जी तो आप देखो स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगी। प्रैक्टिकल चीज़ें ये करके देखने की चीज़ें। 4 पाई पर लेटने से काम नहीं चलेगा, आपको जीवन में प्रैक्टिकल इन चीज़ों के साथ करके देखिए, फिर देखिए आपको आनंद आएगा। तो जैसा कि सर ने बताया कि हम हमारी कुंडली खुद देख के, और ये बेसिक जो चीज़ें हैं ना कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप खुद भी आप आइडिया लगा सकते हो कि हमारी कुंडली के हिसाब से क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो हम एक कशाकशी या कश्मकश में रहते हैं कि यार क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा मेरा, उस चीज़ से हम थोड़ा सा खुद को रिलैक्स कर पाएँ, हल्का फील कर पाएँ उस चीज़ से। अब नितिन जी, अगर लगन लॉर्ड जाके 7th हाउस में बैठ जाए, जी। यहाँ लव मैरिज की बात नहीं कर रहा, पूरी बात ध्यान से सुनना, हाँ जी आप अपने आप लगाए देखना। ऐसा जातक अपनी शादी की प्लानिंग करेगा पहले से। हाँ, पहले से प्लानिंग होगी, मैं ये करूँगा। अच्छा, अर्थात एक इमेजिनेशन वो लेके चलते हैं कि यार मुझे अपनी शादी में ऐसे ऐसे प्रोग्राम करना है, ऐसे ऐसे मेरी करना है। शादी में ऐसे होगा, ये ऑर्केस्ट्रा वाले बुलाऊंगा, यहाँ पे ये होगा, हाँ। इतने स्टॉल लगेंगे, हाँ, उसकी प्लानिंग होगी पहले से, ये पिज्जा वो वाला होगा। और वो बिजनेस को भी प्लानिंग के साथ करेगा, बिजनेस को भी प्लानिंग के साथ। उसको वहाँ से वो जुड़ा हुआ है। अगर लगन लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में पीड़ा तो आएंगे, लेकिन अगर लगन लॉर्ड केपी कुंडली में 9th हाउस में बचे, ऐसा जातक अपने ज्ञान से, अपनी विद्या के माध्यम से आगे बढ़ेगा। ऐसे जातक को अपनी जेब में अपने फादर का फोटो जरूर रखना चाहिए, हमेशा हमेशा अपने गुरु का फोटो रखें। अगर लगन लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, ध्यान से सुनना, तो ऐसे जातक को अपनी जेब में अपनी माता का फोटो रखना चाहिए। जी। 9th तो फादर का फोटो हमेशा अपनी जेब में रखें। अब नितिन जी, अगर लगन लॉर्ड केपी कुंडली में 10th भाव में हुआ है, तो ऐसा जातक क्या हुआ, वो स्टेटस ओरिएंटेड रहेगा, जॉब ओरिएंटेड रहेगा, कर्मशील रहेगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और वहीं थोड़ा सा बैक पे आते हैं, अगर लगन लॉर्ड 9th हाउस में बैठा तो वो ना ज्ञान में लगा रहेगा, और सीखूं, वो ज्ञान से अर्निंग करेगा, ज्ञान पे लगा रहेगा। और अगर लगन लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए केपी कुंडली में, ऐसा जातक नितिन जी समाज में नेम एंड फेम के चक्कर में रहेगा, सब कुछ लगाया रहेगा, उसको सोसाइटी में सिर्फ चाहिए नेम एंड फेम, रॉयल्टी, उसके बहुत सारे दोस्त आपको। तो जैसा कि सर ने बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई हैं, आप जब भी आपको टाइम मिले, आपकी जो भी कुंडली वगैरह है,
आप एक बार वो डाउनलोड करिए, आपकी पीडीएफ है या आपके पास घर पे अगर है वो आपके पास बना हुआ टेवा वगैरह जो कहते हैं हम गांव की भाषा में, अगर वो आपके पास अवेलेबल हो तो आप शांति से एक दिन बैठिए और अपनी कुंडली में उन चीज़ों को आप मिला के देखिए जो सर ने बताई हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अब हम हमारे फादर की या मदर की फ़ोटो तो रख ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ब्लेसिंग मिलेगी। ब्लेसिंग मिलेगी। एक हमेशा खुद को पॉजिटिव फील होगा कि यार भले जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई जॉब के लिए बाहर है, वो बाहर आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है और बाहर घर के बाहर भी हो सकता है। बाहर तो सर बाहर होता है बिल्कुल। अगर माँ बाप के साथ नहीं है तो उसको ना कहीं एक फील रहेगा कि यार बेशक मैं घर से दूर हूँ पर मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। तो वैसे सर एक चीज़ और होती है, धोखा मिलना। मतलब धोखा मिलना इन द सेंस, अभी ऐसा नहीं है इसमें बिल्कुल भी कि लोग सोचेंगे कि यार, लोग एक तो हर चीज़ को धोखा जैसे ही बोलते हैं हम लड़का लड़की से जोड़ देते हैं कि नहीं, धोखे बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अपने दोस्त से धोखा मिल जाता है, ठीक है, किसी को अपने बिजनेस पार्टनर से धोखा मिल जाता है, और किसी को मान लीजिए अपनी पत्नी से मिल रहा है, किसी को अपनी प्रेमिका से मिल रहा है। तो कैसे पता चले कि उसको धोखा मिलेगा नहीं मिलेगा? उसी पे मैंने कुछ ख्याल लिखा था जी कि जीवन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जी। आप भी रिलेट करेंगे इससे जी। कि मेरे हर एक गम को लोग लड़की से जोड़ देते हैं, मेरे हर एक गम को लोग लड़की से जोड़ देते हैं, उन्हें कैसे बताएं कि हमारा दिल दोस्त भी तोड़ देते हैं। अरे वाह, बहुत खूब। उन्हें कैसे से बताएं बताएं कि हमारा दिल दोस्त भी तोड़ देते हैं। जिंदगी भर निभाने का करते हैं जो अक्सर वादा, जिंदगी भर निभाने का करते हैं जो अक्सर वादा, सबसे पहले वही बीच राह में हाथ छोड़ देते हैं। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ऐसा होता है ना कि जैसे आपने देखा होगा कि कमिटमेंट सिर्फ एक लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, कमिटमेंट्स भाइयों के बीच भी होती हैं, दोस्तों के बीच भी होती है, लेकिन वहाँ बाद में चले गए क्लैशेज होते हैं और चीज़ें बिखर जाती हैं। तो आज हम, जैसा कि सर ने अभी बहुत अच्छी सी चीज़ें बताई हैं अभी पहले भी, तो अब हम सर से पूछते हैं कि भाई कैसे पता चले कि उसकी कुंडली में धोखा मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे पता कर सकते हैं सर? नितिन जी, क्वेश्चन आपका बड़ा वर्तमान संदर्भ में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और लोग अक्सर धोखा सिर्फ एक ही बात का बोलते हैं, प्रेमी और प्रेमिका का। जी। धोखा तो अनेक प्रकार से हो सकता है। देखो, जब लगन लॉर्ड केपी कुंडली में 12th हाउस में जाकर बैठ जाए, 12वें भाव में, जी। तो उस व्यक्ति को जीवन में एक बार धोखा मिलेगा। ओके। धोखा वो किसी से भी संबंधित हो सकता है, काम से संबंधित काम से हो सकता है। अब वहाँ कौन सा प्लेनेट बैठा है, आपके लगन लॉर्ड कौन सा है और वो कौन सा बैठा है। सपोज करो आपकी कुंडली में शनि है, लगन लॉर्ड, वो 12वें हाउस में जाके बैठ गया। जी। तो शनि तो कारक तत्व आज किस चीज़ का है, प्रोफेशंस का है, वहाँ से भी मिल सकता है, और लैंड का भी है। अगर बुध है तो बुध बिजनेस का कारक है, जी। तो जो हाँ वो आपको धोखा मिल सकता है, वो बिजनेस में मिल सकता है, आपको कागजी कार्रवाई में धोखा मिल सकता है। जी। जी। अब शुक्र आ गया लगन लॉर्ड और वो जाके 12th हाउस में बैठ गया केपी कुंडली में, तो आपको जो धोखा मिलेगा ना नितिन जी, वो फाइनेंस को लेकर मिल सकता है। आप लग्जरी चीज़ों में इन्वेस्ट कर दें, आपको कोई धोखा दे दे। इस प्रकार से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप स्वयं लगा के देखिए क्या आपको धोखा मिला, क्या इससे संबंधित मिला, फिर प्लेनेट के कारक तत्वाद से आप रिलेट कर लीजिएगा। इस चीज़ से मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ सर, क्योंकि मेरे को याद है थोड़े दिन पहले कंसल्टेशन हुई थी, एक मैम थी, तो वो शायद कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ परचेज कर रही थी, जितना मेरे को याद है। तब आपने उनको बताया था कि आपको कहीं ना कहीं किसी पुरुष से धोखा मिलेगा, और फिर उन्होंने बताया कि मैं किसी से प्रॉपर्टी परचेज कर रही थी, उसमें मेरे साथ चीज़ें थोड़ी कोलैप्स हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पुरुष से धोखा मिला, सर ने बताया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको अपने पति से धोखा मिलेगा या अपने बॉयफ्रेंड से धोखा मिलेगा, वो किसी भी संदर्भ में वो हो सकता है। जैसे एक दिन सर ने एक मैम को बताया कि आप लड़कियों से बच के रहना, आपको लड़कियों से धोखा मिलेगा। तो वो बोली सर लड़की लड़की को कैसे धोखा दे सकती है, और मेरे को हंसी आ रही। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई लड़की दोस्त भी तो होती है ना, जॉब पार्टनर भी हो सकती है, ऑफिस पार्टनर भी हो सकती है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकती है, या फिर फॉर एग्जांपल आप अपने किसी ट्रस्ट वर्दी आपकी कोई दोस्त है, ठीक है, जिस पर बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास आप करते हैं, अगर वो भी आपको छोड़ के जा रही है तो वो भी तो धोखा ही है ना। और लड़कियों के साथ क्या नहीं होती है, जिसकी मान लो किसी लड़की ने किसी लड़की पे बहुत विश्वास किया और बाद में वो अलग हो जाती हैं, बाकायदा इस चीज़ के भी एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे सर आपको जी। तो इस प्रकार से हम हमारी कुंडली के हिसाब से खुद से हम बैठ के देख सकते हैं कि हमारी क्या क्या चीज़ें हैं,
क्या कौन सी चीज़ें हमारी कहाँ बैठी है, कौन सी दशाएं हमारी किस हिसाब से चल रही हैं, और हमारी जो चीज़ें हैं कि हमें धोखा मिलेगा या नहीं, जैसे सर ने बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बैठी हुई है हमारी, तो वो हम खुद भी हमारे घर पे आराम से हम चेक कर सकते हैं। जब उस प्लेनेट की जब दशा चले ना, तो उस टाइम आप अलर्ट रहो जो वहाँ जाके बैठा है। जी दशा भुगती तो घटना तो तभी घटित होगी। और अगर वो जातक विदेश में जाके काम करे तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ओके। फॉरेन में जाके काम करे बहुत अच्छा है। कई बार आपकी कुंडली से ही पता लग जाता है कि आप ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन हो, या कैसे सब कुछ आपकी कुंडली बोल देती है। ये जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये सब आप अपनी कुंडली में लगा के देखना कि आपका लगन लॉर्ड कहाँ बैठा है। जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप देखना क्या आपका लगन लॉर्ड का केपी कुंडली में 3rd हाउस से कनेक्शन बन रहा है, बनता हुआ मिलेगा। अब दूसरों को जॉब दे रहे होंगे। जितने भी संयुक्त परिवार अभी तक जो जोड़े हुए 2nd हाउस में मिलेगा। क्रिएटिव हैं, घूमने फिरने के शौकीन, लगन लॉर्ड केपी कुंडली 5th हाउस में मिलेगा। लगा के देखो, पहले करके देखो, विश्वास पहले कीजिए, उसके बाद विश्वास कीजिए। जैसा कि आप बताते भी हो, मैंने कई बार बहुत से लोगों को आपने बताया कि कहीं ना कहीं आप दूसरों को जॉब देने का काम करेंगे, आप ये बताते हैं कंसल्टेशन में, क्योंकि हमें तो नहीं पता सामने वाले का कि सामने वाला क्या कर रहा है, हमें कंसर्न भी नहीं पता होता कि वो किस काम के लिए है, क्योंकि हमारे पास हर तरह के कंसर्न आते हैं। मान लीजिए किसी का डाइवोर्स बचाना है, कुछ आते हैं बिल्कुल परेशान होते हैं, जी मेरे को तो करवाना ही है, कुछ आते हैं जी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। तो उससे पहले सर उनको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देते हो अक्सर, जैसा हम देखते हैं, तब आप बताते हो कि कहीं ना कहीं आप दूसरों को जॉब देने का काम करोगे, तब वो सामने से एग्री करते हैं इस चीज़ को, जी सर मेरा खुद का बिजनेस मैं रन कर रहा हूँ, एक छोटा सा मैं सेटअप है मेरा, भले वो 5 लोगों को रोजगार दे रहे, उसमें वो नहीं है कि भाई उन्होंने कोई पूरा बिल्ड कर रखा है कि 10,000 एम्प्लॉयज उनके पास अब 20,000 है। कहीं ना कहीं अगर उन्होंने मान लीजिए एक बेकरी भी कर रखी है और वहां पे भी 5 लोगों को जॉब देना है, तो वो भी उस चीज में काउंट होती है। ऐसा ही होता है सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो यार आपने देखा कि कैसे सर ने बिल्कुल सरल शब्दों में, बिल्कुल आसान भाषा में बताया, तो आप भी अपने घर बैठे आराम से इन चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, आप डीपली आप अपनी कुंडली एनालाइज कर सकते हैं। फिर भी अगर मान लीजिए आपको कुछ रहता है कि यार मुझे तो नहीं समझ आ रहा, मुझे तो कंसल्ट करना है सर से, तो आप चाहो तो आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हो, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप वीडियोज भी देख सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल पे आप रिव्यूज देख सकते हो कि कैसे बिल्कुल बेसिक और घरेलू उपायों से हम लोगों को ज़िंदगी में कोशिश कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने की। बाकायदा रिव्यूज अपलोडेड हैं सारे। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और खूब प्यार आप लोग देते हैं हमें कमेंट्स के थ्रू, लाइक के थ्रू। तो वैसे ही आप लोग इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय नीम करोली बाबा की लिखिएगा, आपको भी पॉजिटिव फील होगा। और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही आपका और हमारा साथ और प्यार ऐसे ही बना रहे। जय सिया राम, जय हनुमान जी की, जय नीम करोली बाबा की।